क्योंकि वहां खड़े खड़े तो तुम्हारी जान तभी जा सकती है जब आसमान से कोई एलियन या स्पेसशिप तुम्हारे सर पर गिर जाए। यहां आकर कहो आरके की बात सुनकर लगता है कि मधु अपने कदम वापस ले लेगी, लेकिन मधु ऐसा नहीं करती। I love you, आरके। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे पूरी दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। बताओ कैसे भरोसा दिलाऊं तुम्हें अपनी बातों पर? तुमने उसकी जान बचाने के लिए उसके चेहरे पर गुलाल लगाया था, अपनी जान जोखिम में डालकर। जब एक दोस्त की जान बचाने के लिए तुम इतना कुछ कर सकती हो, तो अपने प्यार के लिए तो जान दे सकती हो, कूद सकती है। और अगर मैं कूद जाऊं तो तुम्हें भरोसा हो जाएगा? यहां से कूदने के बाद भरोसा नहीं होगा तो कब होगा? पक्का। पक्का। मधु बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है, मगर आरके उसे मरने नहीं देता। अब मेरी जिंदगी के सारे हक तो तुम ले ही चुके हो, अब मेरी मौत पर भी मेरा हक नहीं। हाँ, तुम्हारी मौत पर भी मेरा हक है, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। मम्मी जी ये कहना था कि देखिए ना, इन दिनों इतना कुछ हो गया है घर में। अब ईश्वर का शुक्र है कि सब कुछ फाइनली ठीक हो गया है, पर फिर भी मुझे लगता है कि हमें। दीपाली का सुझाव राधा जी को पसंद आता है। वो सुहागनों वाली पूजा। सारी रात एक मिनट के लिए भी नहीं सोया मैं, सिर्फ सोचता रहा जो तुमने किया। और जो मैंने रियलाइज किया। सोचता रहा कि वो सारे सवाल, वो शक, वो सब कितना खोखला था। पर अब मैं तुम पर विश्वास करता हूं। आरके को मधु पर विश्वास तो हो जाता है, लेकिन इस बात की खुशी मधु के चेहरे पर नजर नहीं आती। मैंने पंडित जी को बुलाया है। आज हमारे घर में एक खास पूजा है जो इस घर की सिर्फ बहू करती है। मधु की खुशी उस वक्त भी नदारद रहती है जब राधा जी उसे पूजा में बैठने को कहती हैं। वैसे बहुत पहले ये पूजा करनी चाहिए थी। क्या कुछ नहीं होके गया इस घर में, पर खैर जो भी हुआ सब अच्छा ही हुआ। अब तो सब कुछ अच्छा हो रहा है ना। अब बस श्रद्धा से ईश्वर को धन्यवाद कहना है। अग्नि में घी डालो बेटी। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। एक बात याद रखना, मेरी बेटी है तो अपनी मर्यादा नहीं भूलोगी ना।
अब देखें कि अपने ईश्वर के सामने तुम कितना सच बोल पाती हो और कितना झूठ। पूजा के दौरान मधु फिर एक बार विचारों के भंवर में फंस जाती है और हो जाती है उसके हाथों एक गलती। बेटी आपने क्या कर दिया? मैंने आपसे कहा था कि घी का कलश उठाइए और अग्नि में घी की आहुति दीजिए, और आपने तो जल की आहुति दे दिया। पंडित जी पता नहीं, मैं कोई बात नहीं। पंडित जी फिर से पूजा शुरू करते हैं। नहीं राधा जी, ये सब कैसे हो सकता है? अरे पूजा में विघ्न पड़ गया है, घोर अपशगुन हुआ है। पूजा यहीं रोक। पूजा फिर से शुरू ना करने से राधा जी परेशान हो जाती हैं। क्या मधु इस घर में अपने दिल से आपकी बहू और आरके की पत्नी बन के लौटी है, या फिर आपको भी ये लग रहा है कि जैसे ये सब कुछ एक बहुत बड़ा झूठ हो, किसी बड़े से खेल का बड़ा सा झूठ? तुम ये सब कह कैसे सकती हो मधु के बारे में? तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मधु ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है? मैं तो इसलिए, अरे हम वो चौल, आप खुद जानती है मम्मी जी कि मैं जो कह रही हूँ वो बेपरवाह और बुरा मत मानना, पर एक बात कहूं, इस वक्त मधु ने जो किया है उससे ज्यादा तुम्हारा कहना तकलीफ दे रहा है मुझे। तुम इस घर की बड़ी बहू हो ना। अगर कुछ उल्टा सीधा हो रहा है इस घर में तो तुझे उसे संभाल लेना चाहिए। सबको एक धागे में बांधकर सबको खुश करना तुम्हारा फर्ज है, और अगर कुछ गलत लगे तो उसकी चुगली करने के बजाय उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर ना सुधारे तो उसे समय पर छोड़ देना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि मैं भी तो सबका भला ही चाह रही हूँ ना, इस घर का, आरके का। अगर कोई गलती करता है तो उसका नतीजा किसको भुगतना पड़ेगा? दीपाली, मधु कोई नहीं है, वो इस घर का हिस्सा है। अपनी ही चाल में खुद को फंसता हुआ देख दीपाली हड़बड़ा जाती है। हैप्पी बर्थडे सुल्तान। नेक्स्ट वाली आँख खोल के देखोगे तो केक